ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार सभी को। दीक्षित जी आपको नमस्ते। जतिन जी आपको बहुत नमस्ते। तो ये मैं छोटा सा एक करूंगी। इसमें 7 शायद टॉपिक्स हैं। तो जीव जंतुओं के विभिन्न वर्ग। तो हम अभी ज़ूलॉजी कर रहे हैं। हमने पहले भौतिक विज्ञान देखा और इसके बाद हमने बॉटनी देखा और अब हम ज़ूलॉजी का जो एंड आज ज़ूलॉजी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो 24वां अध्याय है यजुर्वेद का, उसमें सारे जीव जंतुओं के बारे में दिया हुआ है। तो जीव जंतुओं के विभिन्न वर्ग देखेंगे हम और इनके मेरे ख्याल 7 वर्ग हैं। तो पहला है जलीय जंतु। तो हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो चारों वेदों में जो है जीव जंतुओं के नाम जो है वो अनेक मंत्रों में आए हैं और यहाँ पर भी सारे जो वर्ग हैं दिए जा रहे हैं और 6 वर्ग हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ग है जलीय जंतु जो हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो इन जलीय जंतुओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि अथर्ववेद का 11.2.25 में शिशुमार या शिशुमार यानी सूसमार, मगर यानी पोर्पोइस, इसके बारे में दिया हुआ है। अथर्ववेद के 11.2.25 में ही हमें अजगर यानी समुद्री अजगर जिसको नक्र कहते हैं उसके बारे में दिया है। अथर्ववेद के 11.2.25 में ही हमें दिया है पुरीकय यानी एक जल जंतु के बारे में और उसी में हमें दिया है जश यानी मगर विशेष के बारे में, जिसको जश या झश भी कहते हैं और मगर विशेष है, इसके बारे में दिया हुआ है। और फिर अगले में भी का भी यही रेफरेंस है अथर्ववेद का कि उसमें मत्स्य मछली के बारे में भी दिया हुआ है। और इसके बाद अथर्ववेद के 9.4.16 में कूर्म यानी कछुए के बारे में दिया है और अथर्ववेद के 7.116.2 में मंडूक यानी मेढक के बारे में दिया है और अथर्ववेद के 20.136.1 में शकुल जो कि एक मछली है उसके बारे में दिया है और यजुर्वेद के 24.21 में 9वें और 10वें का रेफरेंस यही है यजुर्वेद का 24.21। तो उसमें दिया है कुलीशय जो कि कुलिकय एक जल जंतु विशेष है उसके बारे में दिया है और नक्र नाक जो कि एक मगरमच्छ घड़ियाल है उसके बारे में भी रेफरेंस है। तो 11वें और 12वें का ये रेफरेंस है, मतलब यजुर्वेद के 24.34 में ये दिया है प्लव के बारे में जो कि एक जलचर है और
मदगु वो भी एक जलचर है, इसके बारे में दिया है। यजुर्वेद के 24.25 में दिया है मकर जो कि मगर है उसके बारे में उल्लेख है। और यजुर्वेद के 24.37 में दिया है उद्र के बारे में जो कि केकड़ा है, और कश्यप यानी कि कछुआ है उसके बारे में जिक्र है। और यजुर्वेद के 24.38 में दिया है मेंढकी के बारे में जिसको वर्षाहु कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ग जो है वो मैंने उसका रेफरेंस यहाँ पर दे दिया है, सरीसृपम, मतलब नेक्स्ट आएगा रेप्टाइल्स जो कि जिसको सरीसृप कहते हैं। तो वो अथर्ववेद के 19.48.3 में जो है वो सरीसृप के बारे में जिक्र आएगा, और रेंग कर चलने वाले सारे जंतुओं को हम सरीसृप कहते हैं। और अथर्ववेद में 18 प्रकार के सर्पों की जातियां दी हुई हैं। और अथर्ववेद के 5.13 में श्लोक 5 to 9 में जो है वो 18 जातियों का वर्णन है। तो ये कौन सी जातियां हैं? कैरात यानी भील आदि जातियों के निवास वाले जंगलों में रहने वाले सर्प। आज आपको सर्प की 18 जातियां पता चल जाएंगी। तो एक तो कैरात है, तो जो भील आदि जातियों के निवास वाले जंगलों में रहने वाले सर्प हैं। दूसरे प्रश्चिन जो कि चितकबरा सर्प है। तीसरा उपतृण जो घास में छिपकर रहने वाले सर्प हैं। चौथा बभ्रू यानी भूरे रंग का सर्प है। पांचवा असित यानी काले सांप है। छठा अलीक यानी धोखे के आक्रमण करने वाले सर्प हैं। और सातवें तैमात यानी जलीय स्थान में रहने वाले सर्प हैं। आठवें अपोदक यानी मरुभूमि में रहने वाले सर्प हैं। और नौवें सत्स्राह यानी आक्रामक स्नाप हैं। और 10वें मन्यु यानी क्रोधी सर्प है। 11वें आलिगी यानी शरीर पर लिपट जाने वाली सर्पिणी है। 12वीं विलिगी यानी शरीर पर न चिपटने वाले सर्पिणी है। 13वीं उरुगुला यानी बड़ी कटी या पूंछ वाली सर्पिणी। 14वीं है असिक्री यानी काली सर्पिणी। 15वीं है दुदृशी यानी जिसके काटने से शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं या दाग हो जाते हैं। 16वीं है कर्णा यानी कानों वाली सर्पिणी, सल्लू सांप। सल्लू सांप सल्लू से याद आ गया बॉलीवुड का। 17वीं है श्वाहवित यानी एक प्रकार का सांप। और 18वां है खनित्रिमा यानी भूमि के अंदर बिल बनाकर रहने वाली सर्पिणी। तो इस तरह 18 ये जातियां दी हुई हैं अथर्ववेद में। तो अगला फिर देखते हैं कि सर्प, जो अन्य सर्प हैं उनके क्या नाम है ये देखते हैं। कि सर्प ये आया है अथर्ववेद के 12.1.46 में जिसको सर्प यानी सांप कहते हैं। फिर अहि कहते हैं जो आया है अयह अध्याय के अयह शब्द आया है इसके लिए अथर्ववेद के 6.67.2 में। और प्रदाकु या प्रदाकु ये आया है अजगर के लिए। ये दिया है अथर्ववेद के 10.4.5 में। और अगला है कि अजगर वर्ड आया है ये यजुर्वेद के 24.38 में। और अथर्ववेद के 3.27.2 से लेके छठे मंत्र में आया है त्रिश्रीराजी जो कि एक तिरछी धारी वाला सांप है, उसका वर्णन आया है। और स्वज यानी दोनों ओर सिर वाला सांप, यानी दो तरफ उसका सिर है, पूंछ की तरफ भी और उधर भी, तो ये 2 सिर वाला स्वज इसका आया है। और कलमाश ग्रीव यानी कबरी गर्दन वाला सांप, उसका भी जिक्र आया है। और शित्र यानी सफेद रंग का सांप, श्वित्र का भी जिक्र इसमें आया है। अब अथर्ववेद के 10.4.17 में कसरणील कद्रु का पुत्र जो था एक सांप, उसका जिक्र आया है।
और दशोनसी, ये 10 स्थानों से उठे हुआ सांप, इसका भी जिक्र आया है। अथर्ववेद के 10.4.5 में पैदव यानी सांपों को मार डालने वाला जंतु, उसका उल्लेख आया है। अथर्ववेद के 12.1.46 में वृश्चिक यानी बिच्छू का उल्लेख आया है। लोही ताही, ये लाल रंग के सांप का जिक्र आया है यजुर्वेद के 24.31 में। और गोधा यानी गोह का जिक्र आया है यजुर्वेद के 24.35 में। और जहका, जिसको जोंक, जहका कहते हैं जोंक को, उसका जिक्र आया है यजुर्वेद के 24.36 में। और गोलतिक्का, जिसको छिपकली कहते हैं, उसका आया है यजुर्वेद के 24.37 में। और क्रकलास मतलब गिरगिट, इसका जिक्र आया है यजुर्वेद के 24.40 में। और अथर्ववेद के 19.47.8 में त्रष्ट धूम, जो तीखी फुफकार वाला सांप है, उसका उल्लेख आया है। और यजुर्वेद के 24.22 में जो है वो, अच्छा हाँ, तो 2 रह गए, ये तो पक्षी आ गए, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। षड्यंडक, एक तो मैंने त्रष्ट दशमा बताया था, तीखा डसने वाला सांप है, उसका भी जिक्र आया था उसमें यजुर्वेद में। और षड्यंडक, शयांडक, उसका भी जिक्र आया था। छिपकली, जिसको क्रिकलास कहते हैं, उसका भी जिक्र जो है वो यजुर्वेद के 24.33 में आया। अब चलते हैं, सॉरी मैं क्या करती जा रही हूँ पीछे, ओह कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने गलत प्रेजेंटेशन खोल दिया। एक मिनट। तो मैं ये खोलती हूँ फिर से, ये मेरी प्रेजेंटेशन ही क्लोज हो गई। स्ट्रीम यार्ड भी क्लोज हो गया क्या? एक मिनट, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी कुछ। तो फिर हम नेक्स्ट चल रहे थे। हमने पहले दूसरा देख लिया रेप्टाइल्स, पहले देखा था एक्वेटिक एनिमल्स, फिर रेप्टाइल्स, और अब हम देखेंगे इसको, पक्षियों को। तो वेदों में जो है वो पक्षियों की संख्या भी बहुत है। मैं पहले शेयर करती हूँ आपके साथ। हाँ, तो हमने ये सारे देख लिए, अब हम देखते हैं पक्षी। तो यजुर्वेद में नहीं, वेदों में जो है वो पक्षियों के नामों की संख्या बहुत बड़ी है। केवल यजुर्वेद के अध्याय 24 यानी 1 से 40 मंत्र में 60 पक्षियों का उल्लेख है। कभी आप बता सकते हैं नाम, 60 बर्ड्स के नाम आप बता सकते हैं क्या? तो हन इसमें दिया है यजुर्वेद के 24.22 में हंस का उल्लेख आया है। बलाका, जो कि एक सारस या सारसी हैं, उनका आया है। क्रंच, जिसको क्रौंच पक्षी कहते हैं, करलियू, उसका जिक्र आया है। और मृदगु, जो जलकाक है, वो आया है। और चक्रवाक, जो चकवा है, इन सब का उल्लेख 24.22 में आया है। अब यजुर्वेद के 24.23 में जो है मयूर यानी मोर, कपोत यानी कबूतर, उल्लूक यानी उल्लू, वाश नहीं, वाश नहीं, चाश,
चाश जो नीलकंठ है वो, और कुटरू जो कुक्कुट यानी मुर्गा है, इनका उल्लेख इसमें आया है। और यजुर्वेद के 24.20 में आया है उल्लेख कपिंजल जो चातक पपीहा है, कलविंक जो गौरैया है, तितरी जो तीतर है, वर्तिका जो बटेर है, कक्कर एक पक्षी विशेष होता है वो, और विकक्कर एक और पक्षी विशेष, उसका जिक्र आया है। यजुर्वेद के 24.24 में लब यानी लवा बटेर का जिक्र आया है, कौलीक जो एक पक्षी है, गौशादी भी एक पक्षी विशेष है जो गाय पे बैठता है, इसलिए उसको गौशादी कहते हैं, उसका उल्लेख आया है। और कुलिका पुलिका कुलिका या पुलिका बोलते हैं, ये एक तरह का विशेष पक्षी है जो मैत्रायणी संहिता में इसका नाम पुलिका दिया हुआ है, और मैत्रायणी संहिता का रेफरेंस है 3.14.5। अब आते हैं यजुर्वेद के 24.25 में जो दिया है पारावत जो कि कपोत कबूतर है, सीचापू जो रात्रि में विचरण करने वाला एक विशेष पक्षी है, जतु जो चमगादड़ है, दात्योह जो दात्यु यानी कि मोर जो तैत्रीय संहिता में 5.5.17.1 में दिया है। और इसे कालकंठ यानी मोर कहा गया है, और सत्य आषाढ़ श्रोत्र सूत्र 14.3 में इसे जल कुक्कुट कहा है, और सुपर्ण यानी कि बाज गरुड़, ये भी इसका भी वर्णन है। यजुर्वेद के 24.30 में क्षिप्रश्येन यानी बाज को कहते हैं, उसका उल्लेख आया है। और यजुर्वेद के 24.31 में कंक यानी बक यानी बकुल बगुला, धुनक्षा जो पक्षी विशेष है, ध्वांश भी कहते हैं, काक भी कहते हैं, और पुष्कर साध जो कमल के पत्ते खाने वाला एक विशेष पक्षी है, उनका उल्लेख आया है। और यजुर्वेद के 24.32 में शक यानी शकुंत जो एक छोटी सी चिड़िया है, और कक्कट जो एक विशेष पक्षी है, इनका जिक्र आया है। और यजुर्वेद के 24.33 में शार्ग जो वन्य चटक जंगली चिड़िया है उसका, और सृजय जो एक पक्षी है उसका उल्लेख आया है। और शयांडक या शयंडक पक्षी जो विशेष है उसका जिक्र आया है, और शारी जो सारिका या मैना है। और यजुर्वेद के 24.34 में सुपर्ण जो कि गरुड़ है, या आती जो कि जलचर पक्षी है या नीलकंठ है, या वाहस वो भी एक पक्षी है, और दरविदा ये कठफोड़ा या खुट बढ़ैया है, उसका जिक्र आया है। और पेंगराज जो चकोर चकवा है, और अलज जो बाज जाति का एक पक्षी है, इन सब का उल्लेख इनमें आया है। अब तो अब ये देखते हैं कि यजुर्वेद के 24.35 में कालका एक पक्षी उसका आया है उल्लेख, और दारवा घाट जो सारस या कठफोड़ा है उसका, और क्रकवाकू जो एक मुर्गा या कुक्कुट है उसका जिक्र आया है। और यजुर्वेद के 24.36 में जतु जो चमगादड़ है, और सुशीलिका इनका जिक्र आया है जो एक पक्षी है एक अन्य प्रकार का। यजुर्वेद के 24.37 में अन्यवाप जो कोकिल कोयला है उसका आया है, और यजुर्वेद के 24.38 में कपोत कबूतर का आया है, और यजुर्वेद के 24.39 में कौई कुवय मैत्रायणी संहिता में एक पक्षी दिया है, कुटरू जो मुर्गा है, और पिक जो कोयल है।
और यजुर्वेद के 24.40 में क्रकलास जो गिरगिट है, पिप्पिका जो एक पक्षी है, शकुनी जो भी एक पक्षी और जंगली कौवा है, और अथर्ववेद के 12.1.41 में वयस जो एक पक्षी है, द्विपाद जो पक्षी है, जो दो पैर वाला है, और शकुन एक पक्षी है, उसका आया है। यजुर्वेद के 24.32 में आया है इसका शका जो एक पक्षी है, और अथर्ववेद के 7.70.3 में आया है संपातिन जो एक शेन बाज है, और यजुर्वेद के 24.26 में बक्षरुक एक बगुले को कहते हैं, उसका आया है। और अथर्ववेद के 6.50.2 में तर्द जो कठफोवड़ा है, जो खुटबड़ैया है, और एक पतंग जो टिड्डी है, उसका जिक्र आया है। अब चलते हैं स्तनधारी जानवरों पे, जो कि मैमल्स जिनको कहा जाता है। तो इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तीनों में पाया जाता है। सामवेद में इनकी संख्या कम है। अधिकांश पशु जो हैं इसी कोटि में पाए जाते हैं, और सुविधा के लिए इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो ग्राम्य के मतलब एक गांव वाले, और एक जंगल वाले। तो ग्राम्य और अरण्य या वन के पशु, तो अधिकांश नाम यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। तो यजुर्वेद के 24.1 में अश्व यानी घोड़ा, तूपर यानी श्रृंगहीन मेष मेढ़ा, गोमृग मतलब गाय नील गाय, और मेष मेषी भेड़, और वेहत बंध्या गौ। यजुर्वेद के 24.13 में ऋषभ जो बैल है, उक्षण ऊक्षा। अब देखो ये भी इन्होंने इसका मजाक बनाया था कि ऋषभ और ऊक्षा ये लोग खा लेते हैं, ये करते हैं। तो ऋषभ और ऊक्षा, और अनड़वह बैल, और धेनु जो गाय को कहते हैं। और यजुर्वेद के 24.14 में वत्सतर या वत्सतरी जो बछड़ा या बछड़ी है, और प्रश्चिन्न जो चितकबरी गाय है, और यजुर्वेद के 24.26 में अच्छा वशा बंध्या मैंने कह दिया ना, इसका बंध्या जो गाय है, आखू यानी चूहा, और शाणवत्र यानी एक प्रकार का चूहा, और कश मतलब चूहे का एक भेद, और नकुल यानी नेवला, ये दिए हैं। यजुर्वेद के 24.27 में श्रस्य जो एक नर बारहसिंगा है, रूरु जो मृग है, और प्रशत जो एक चिन्ह वाला मृग है, और कुलुडंग जो कुरंग मृग को कहते हैं। और यजुर्वेद के 24.28 में परस्वत यानी भैंसा गैंडा है, और गौर मृग भैंसा है, महिष भैंसा है, और गवय नील गाय है, और उष्ट्र मतलब ऊंट है। और यजुर्वेद के 24.29 में हस्ती यानी हस्तिन यानी हाथी के बारे में दिया है। यजुर्वेद 24.30 में मरकट बंदर के बारे में दिया है। यजुर्वेद के 24.32 में अज यानी बकरा, क्रोष्टा गीदड़, गौर मृग भैंसा, पिदव मृग विशेष, न्यंडकू यानी गीदड़। और 33 मतलब ये यजुर्वेद के 24.35 में दिया है पुरुष मृग यानी मनुष्य की तरह मृग मुख वाला एक मृग। और यजुर्वेद के 24.36 में मूषिका चूहिया और एणी मृगी के बारे में दिया है। यजुर्वेद के 24.38 में मांथाल जो लोमड़ी है, और शश जो खरगोश है। और यजुर्वेद के 24.39 में वाध्रीनस वाध्रीणस या वार्धारणस जो गैंडे को कहते हैं, और घृणीवान जो एक विशेष प्रकार का पशु है। यजुर्वेद के 24 के 40th वाले में दिया है
खड़ग जो गैंडा है, श्रा या श्रन जो कुत्ता है, गर्दभ जो गधा है, और सुअर जो सुअर है। और ऋग्वेद के 7.18.17 में पेत्व जो कि मेष या मेढ़ा है, और ऋग्वेद के 9.109.7 में अवि जो भेड़ है, और ऋग्वेद के 1.1.140.6 में जो वृषा यानी वृषण यानी बैल या घोड़ा है, और यजुर्वेद के 23.32 में जो दध्री कावा या दध्री कावन एक दिव्य घोड़ा है उसके बारे में उल्लेख है। और ऋग्वेद के 1.163.1 में हरिण यानी हिरण, और ऋग्वेद के 1.91.20 में अर्वत अरवा जो एक घोड़ा है। ऋग्वेद के 1.7.8 में जो वसंग यानी सांड है, और ऋग्वेद के 1.42.2 में वृक जो एक भेड़िया है। अब वन के कौन से हैं, तो वनों में जो है वो पशुओं की संख्या पर्याप्त है। ऋग्वेद के 1.64.8 में सिंह यानी शेर, ऋग्वेद के 1.154.2 में भीमः मृगः जो शेर को कहते हैं। यजुर्वेद के 5.10 में सिंही यानी शेरनी, यजुर्वेद के 24.28 और 30 में शार्दूल जो व्याघ्र बाघ चीते को कहते हैं, गोमृग जो गवय नील गाय को कहते हैं, गवय जो नील गाय को कहते हैं, गवई जो मादा नील गाय है, रोहित जो लाल रंग की हरिणी है, आरण्यमेष जो एक जंगली मेढ़ा है। यजुर्वेद के 24.31 में मयू जो जंगली काला मृग है, उल जो ऊद बिलाव है, हलिक्षण जो चीता है, और वृषदंश जो एक जंगली बिलाव है। यजुर्वेद के 24.32 में आरण्य अज जो एक जंगली बकरा है। यजुर्वेद के 24.33 में श्राविन श्रावित जो सेह सेही साही है, और जो वृक भेड़िया है। और यजुर्वेद के 24.35 में शल्यक जो सेह है। यजुर्वेद के 24.36 में लोपाश जो लोमड़ी है, और ऋष जो रीछ या भालू है, ऋष्य जो सींग वाला हिरण है। नहीं, ऋष जो सींग वाला हिरण है वो यजुर्वेद के 24.37 में दिया है, और रोहित हिरण भी दिया है, और कुंडू त्रणामी कुंड्रणाची ये दिया है। गोह छिपकली की जाति का एक बड़ा जहरीला जंगली जंतु होता है, उसके लिए भी इसका उल्लेख भी इसी में आएगा। यजुर्वेद के 24.39 में श्रमर जो नीलगाय को कहते हैं, और जो रूरू है जो हिरण को कहते हैं। यजुर्वेद के 24.40 में तरक्षु जो तरक्ष यानी लकड़बग्गा है, जिसको इंग्लिश में हाइना बोलते हैं। अथर्ववेद के 4.3.1 में व्याघ्र यानी बाघ चीते का जिक्र आया है। अथर्ववेद के 8.5.11 में और 11.10.8 में ऋषद यानी श्रपद और श्रापद ये वन्य जीव शिकारी जानवर के बारे में दिया है। ऋग्वेद के 10.73.3 में सालावृक जो भेड़िया या लकड़बग्गे के बारे में है। और अथर्ववेद के 9.5.9 में शरभ एक वन्य शक्तिशाली पशु है, और शेर हाथी का शत्रु है, उसके बारे में उल्लेख है। अथर्ववेद के 4.8.7 में द्वीपी या द्वीपन जिसको चीता कहते हैं। और ऋग्वेद के 9.97.7 में वराह जो सूकर या सुअर बोलते हैं वो। और ये अथर्ववेद के 12.1.49 में पुरुषाद जो एक नरभक्षी वन्य पशु है, और ऋषि का जो रीछ है, इनके बारे में दिया है। अब लास्ट में आते हैं, लास्ट वाला है कृमि कीट जो इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में क्या है। तो वेदों में जो है वो
कतिपय कृमि और कीटों का भी वर्णन मिलता है, जैसे कि यजुर्वेद के 24.29 में मशक यानी मच्छर, भृंग मतलब भौरा, और प्लुषी जो पिस्सू, घुत्ती या फ्ली कहते हैं जिसको, उसका जिक्र है। यजुर्वेद के 24.30 में कृमि जो कीड़ा है, और ऋग्वेद के 4.45.4 में में मक्ष जो बड़ी शहद की मक्खी है। ऋग्वेद के 1.119.9 में मक्षिका जो मक्खी है। यजुर्वेद के 24.31 में पुष्कर साद जो भौरा है। ऋग्वेद के 10.16.6 में पिपलिका जो पीपील जो चींटी या कीड़ा है उसके लिए। पिपीलक बहुत बड़ा चींटा और मकोड़ा होता है। और ऋग्वेद के 10.146.2 में चिंचिक जो झिल्ली या झींगुर है। और अथर्ववेद के 9.2.22 में भृंग, भृंगा जो भौरा, भौरी, भ्रमरी, और जतु जो चिंगादड़ है, और कुरुरु जो एक कृमि है, और वधा जो धुन जैसा कृमि है, वो अन्न खा जाता है और एक जहरीला कृमि भी है। और वृक्ष सर्पी जो पेड़ पर चढ़ने वाली सर्पिणी है, तो इसको भी कीट में ही रखा है इन्होंने। अथर्ववेद के 8.6.1 में अनलिश जो एक विषैला कीड़ा है, और वत्सप ये एक रोग कृमि है। और अथर्ववेद के 8.6.2 में ऋषग्रीव जो रीछ की तरह गर्दन वाला कीड़ा है। और मकक ये है मच्छर, जो दिया है अथर्ववेद के 8.6.12 में। और अथर्ववेद के 8.6.15 में दिया है खलज जो खलिहान में होने वाले कीड़े हैं, जो शकधूमज जो गोबर या गोबर की धूम से उत्पन्न कृमि है वो, और उरुंड जो बड़े मुंह वाले कीड़े हैं, और मटमट जो मटमैला या खाकी रंग का कीड़ा होता है, इनके बारे में दिया है। और अथर्ववेद के 8.6.22 में दव्यास्व ये दोनों ओर मुंह वाला कीड़ा होता है, और चतुरक्ष जो 4 आंख वाला कीड़ा होता है, और पंचपाद जो 5 पैर वाला कीड़ा होता है, इनका उल्लेख है। और इनके जो हैं वो कई सारे जो ये कृमि हैं, इनके 5 भेद हैं। ये बताए गए हैं कि पहला ये है अथर्ववेद के 2.31.2 में जो दृष्ट दिखने वाले हैं कीड़े, उनके बारे में। और दूसरा जो अदृष्ट दिखाई न देने वाले कीड़े हैं, और जो इनके 5 भेद हैं। पहले तो जो दृष्ट जो दिखने वाले हैं, दूसरे अदृष्ट जो दिखने वाले नहीं हैं, तीसरे जो कुरुरुज यानी भूमि पर रेंगने वाले हैं, चौथे जो अलनगंडू यानी बिस्तर पर रहने वाले हैं, और 5वें जो शलुन यानी वेग से चलने वाले हैं। तो कृमियों के गुण की दृष्टि से उनको 2 भागों में बांटा गया है, दुर्नामा व सुनामा। यह अथर्ववेद के 8.6.4 में है कि दुर्नाम यानी रोगोत्पादक कृमि है, जिनसे रोग हो जाता है। और सुनाम कहते हैं जो पोषक यानी शरीर को लाभ देने वाले कृमि। इन्हें 2 प्रकार के कृमि समझ सकते हैं कि रोग कृमि कुछ छोटे होते हैं और कुछ आकार में बड़े, कुछ शब्द करने वाले होते हैं, कुछ नहीं। ये दिया है अथर्ववेद के 19.36.3 में कि कुछों में कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नहीं करते। कृमि जो है वो अनेक रंग के होते हैं, समान रूप वाले, लाल, भूरे, श्वेत, काले, विविध रूप वाले। तो ये दिया है अथर्ववेद के 5.23.4 से लेकर 5 श्लोकों मंत्रों में। ये अथर्ववेद के 8.6.23 में दिया है कि कुछ कृमियों के बाल या रोम होते हैं। अथर्ववेद के 5.23 में 7 और 8 श्लोक में, और 8.6.2 में दिया है कि कुछ कृमियों के नाम हैं कि येवाश, कक्कश, क्षरकु, कोक, मलिमुच, पत्नीजक, आश्लेष, वविव्रासस, ऋषग्रीव और प्रमीलन। और ये दिया है अथर्ववेद में
और अथर्ववेद के 2.31.5 में दिया है कि कृमियों के उत्पत्ति स्थान हैं पर्वत, वन, औषधि, वनस्पति, पशु और जल। अथर्ववेद के 2.31.4 में दिया है कि रोग कृमि इन स्थानों पर छिपे रहते हैं, जैसे आंत, सिर के अंदर के भाग और पसलियों में। और रोग के कृमि जो हैं उनके आंख, नाक, दांत आदि स्थानों में घुसे रहते हैं। ये दिया है अथर्ववेद के 5.23.3 में। तो इसके साथ ही हमारी ये जो है वो समाप्त होती है वेदों में विज्ञान। तो अब मैं जो है वो आपको एक लिंक दे देती हूँ, तो हम लोग बैक में बात कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति। जय हिंदू राष्ट्र।